लास्ट क्लास में पढ़ने सारे के सारे फॉर्मूले हम डिस्कस कर लिए थे, जैसे रेडियस का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला और एनर्जी का फॉर्मूला। अब उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम है जिनको अपन डिस्कस करते हैं। देखो, द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस वन आयन इज। उसने पूछा हीलियम प्लस वन आयन यानी मोनोएटॉमिक है, उसके थर्ड और फिफ्थ का अपन को रेडियस रेशियो। तो रेडियस का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, आर इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं थर्ड ऑर्बिटल की। तो आर थर्ड की क्या हो जाएगी, ए नोट एन थर्ड का स्क्वायर अपॉन जेड। ऐसे ही आर फिफ्थ के लिए क्या हो जाएगी, ए नोट एन फिफ्थ का स्क्वायर अपॉन जेड। तो दोनों की वैल्यू रख दो, ए नोट एन स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और जेड हीलियम है, हीलियम के लिए क्या होगा, 2 होगा। ऐसे ही ए नोट एन की वैल्यू कितनी आएगी, 5, 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ऐसे ही 2। दोनों का रेशियो लेना, रेशियो ले लो दोनों का, R3 अपॉन R5। रेशियो लोगे तो ए नोट से ए नोट कट जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो R3 और 5 यानी R3 रेशियो R5 कितना आ गया, 9 टू रेशियो 25। तो 9:25 दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो कौन सा वाला ऑप्शन, ये बी ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट। देखो 25 into 9 भी दे रखा है, लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा 9 to 25। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एंड थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस आयन इज रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ये सी ऑप्शन है उसने पूछा है अब हाइड्रोजन और लिथियम आयन, उसने एटम चेंज कर दिया, पहले वाले में एटम सेम था, अब उसने एटम चेंज कर दिया, यानी जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं आर एच के लिए ए नोट एन का स्क्वायर अपॉन जेड, और जो अपना आर लिथियम प्लस 2 इसके लिए ए नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड। दोनों की वैल्यू रख दो, ए नोट एन स्क्वायर क्या है, सेकंड है, तो 2 का क्या होगा स्क्वायर। हाइड्रोजन है, जेड कितना होता है 1 होता है, ए नोट एन स्क्वायर कितना दे रखा है, थर्ड दे रखा है, 3 का स्क्वायर, और इसका जेड क्या होता है लिथियम 3 नंबर पे आता है, तो 3 नंबर पे आता है, तो इसका ये 3 जेड क्या हो गया इसका एटॉमिक नंबर। दोनों का रेशियो ले लो, आर एच डिवाइडेड आर एल आई प्लस 2। रेशियो लोगे तो ए नोट से ए नोट कट जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 डिवाइडेड बाय 3, तो कितने टाइम कटा 3 टाइम, तो क्या आ रहा है 4 डिवाइडेड बाय 3, यानी आर एच रेशियो आर एल आई प्लस 2 कितना आ रहा है 4:3 रेशियो, 4:3 रेशियो आ रहा है। तो देखो इसमें 3:4 भी दे रखा है, लेकिन उसने पूछा है पहले हाइड्रोजन का, बाद में पूछा उसने लिथियम का। हाइड्रोजन का पहले आएगा, लिथियम का बाद में, तो क्या हो जाएगा 4:3 रेशियो। ठीक है, तो ये थी रेडियस से रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट एटम की क्वेश्चन प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन, वो है द रेडियस रेशियो ऑफ सेकंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ लिथियम प्लस आयन इज रेस्पेक्टिवली। देखो पहले जो क्वेश्चन प्रॉब्लम दे रखी थी वो ग्राउंड स्टेट की थी, अब उसने एक्साइटेड स्टेट पे डिफरेंट डिफरेंट एटम को लेकर क्वेश्चन पूछी है। तो अब बात करते हैं अपन इसके एक्साइटेड स्टेट की। देखो हाइड्रोजन की सेकंड एक्साइटेड स्टेट पूछी है, सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सेकंड एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है ग्राउंड लेवल n बराबर 1, n बराबर 2 होगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n बराबर 3 होगा सेकंड एक्साइटेड। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है, ये n इक्वल टू 3 है। देखो ये ग्राउंड स्टेट है, जस्ट पहले वाला। यहां से इलेक्ट्रॉन जब एक बार यहां पे जाएगा तो ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, अगर इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है यहां पे तो ये क्या होगी सेकंड एक्साइटेड। तो सेकंड एक्साइटेड स्टेट n बराबर 3 पे आएगी, याद रखना, एक कम कर देना जो भी पूछा उससे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए अगर बात करें अपन तो ये हो जाएगा सेकंड एक्साइटेड स्टेट में फॉर्मूला लिख देते हैं इसका, आर एच इक्वल टू ए नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड। सेकंड एक्साइटेड मतलब एन बराबर कितना 3। ऐसे ही किसके लिए पूछा है, लिथियम प्लस 2 आयन के लिए, तो लिथियम प्लस 2 आयन आर एल आई प्लस 2 ए नोट एन स्क्वायर अपॉन जेड। और लिथियम की कौन सी पूछी है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पूछी है उसने। फर्स्ट का मतलब उसके लिए n बराबर कितना होगा सेकंड होगा, तो इसके लिए तो n की वैल्यू कितनी होगी सेकंड, और इसके लिए n की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। तो ए नोट 3 का स्क्वायर, हाइड्रोजन है 1 होगा, ए नोट एन स्क्वायर क्या हो जाएगा इसके लिए 2 का स्क्वायर, और जेड कितना होता है लिथियम का 3 नंबर पे आता है, तो जेड हो जाएगा। दोनों का रेशियो ले लो, सिंपल है। देखो आर एच अपॉन आर एल आई प्लस 2, रेशियो लोगे तो ए नोट से ए नोट कट जाएगा, और बाकी जो टर्म है उसको आप ऐसे कैसे रख दो। तो ए नोट से ए नोट कट गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है
4 और ये 3, तो 9 ऊपर चला जाएगा, तो आर एच अपॉन आर एल आई प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 4, 27 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा आर एच अपॉन सॉरी आर एच आर एल आई का जो रेशियो कितना आ जाएगा 27:4। दिखाई दे रहा है ऐसा कहीं पे? बिल्कुल दिखाई दे रहा है 27:4 रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द वेलोसिटी इज प्रेजेंट इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम। आपको हाइड्रोजन एटम की वेलोसिटी निकालनी है जब उसका इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट में पड़ा हुआ है। तो सिंपल फॉर्मूला है वेलोसिटी का, पता है मेरे वेलोसिटी क्या होता है 2.18 इंटू 10⁶ z अपॉन n। सिंपल होता है, और किस में मीटर पर सेकंड में। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा 2.18 इंटू 10⁶। देखो हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है 1, n की वैल्यू थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है तो 3 मीटर पर सेकंड। तो 3 से ये लगभग कितने टाइम कटा, ये कटा 0.72 के आसपास, 10⁶ मीटर पर सेकंड। इसको अगर और सही सोल्व करें तो 7.2 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकंड, इसका क्या हो जाएगी ये वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला बेस, आपको बस ये याद रखना, पूरा उसको फॉर्मूला याद नहीं रखना, जो मैंने वैल्यू कैलकुलेट करके लिखी है वही आपको लिखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट द टोटल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, देन कैलकुलेट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी उसकी कैलकुलेट करनी है जब उसकी टोटल एनर्जी दे रखी है। तो टोटल एनर्जी का मैंने रिलेशन क्या बताया था, माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। ये रिलेशन आपको यहाँ पे रखते हुए सीधा इसको सोल्व करना है। अगर टोटल एनर्जी दे रखी है इसकी कितनी -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, टोटल एनर्जी बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी, इसको रख दो -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर माइनस काइनेटिक एनर्जी, माइनस से माइनस कट गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या जाएगी 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो काइनेटिक एनर्जी आ गई। और पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो क्या होगी, टोटल एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2। तो टोटल एनर्जी कितनी देर की -1.51 इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस, इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, लगभग ये 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना जाएगा 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और माइनस में आएगा आंसर, किस में आएगा माइनस में, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में आएगी माइनस में। तो इस रिलेशन से आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन प्रॉब्लम थी आपकी फॉर्मूला बेस्ड, जो रेडियस एनर्जी और वेलोसिटी से रिलेटेड थी। ठीक है, नेक्स्ट जो अपनी क्लास होगी उसमें अपन क्या डिस्कस करेंगे, हाइड्रोजन एटम को बोर मॉडल से अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे, और उसमें अपन लाइमर बामर पास्टन जो भी सीरीज होती है उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में।